जिसके घर भैंस है वो भैंस चराए जाके, जिसको पढ़ना नहीं वो जाके भैंस चराए, बाकी लोग पढ़ाई करो। आज हम लोग देखेंगे अबाउट टू, यूज ऑफ अबाउट टू एंड गोइंग टू। अबाउट टू, गोइंग टू, इनका यूज देखेंगे और कुछ और यूजेस हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि हम और देखेंगे हाउ टू। ओके ओके, हाउ टू, गोइंग टू, अबाउट टू, इन दोनों का मतलब सेम निकलेगा। अबाउट टू एंड गोइंग टू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई काम अगर आप करने वाले होते हो तो उसके लिए हम अबाउट टू लगाते हैं या फिर गोइंग टू लगाते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन होता है कहाँ पे अबाउट टू का यूज करेंगे, कहाँ पे गोइंग टू का यूज करेंगे। ओके, जैसे मान लो कोई काम करने वाला, ओके, करने वाला, वाली या फिर वाले, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अबाउट टू का या फिर गोइंग टू का। तो अबाउट टू और गोइंग टू में डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो अबाउट टू का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो आप तुरंत करने वाले हो, जिसमें टाइम लिमिट क्या हो, जो टाइम है वो लिमिटेड हो, कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो वो तुरंत होने वाला है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अबाउट टू का। लेकिन गोइंग टू में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। गोइंग टू का मतलब होता है कि उसमें कितना भी टाइम लगे लेकिन वो काम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मैं ये करने जा रहा हूँ या फिर मैं ये करने वाला हूँ, तो करने जा रहा हूँ या फिर करने वाला हूँ उसमें टाइम लिमिट नहीं होता है, जबकि अबाउट टू में टाइम लिमिट होता है। ओके, तो इसमें टाइम लिमिट होती है, लेकिन गोइंग टू में बस काम होना चाहिए। ओके, कोई टाइम की बाउंडेशन इसमें नहीं होती है। समझ में आया ना। तीसरा देखते हैं हाउ टू का यूज। हाउ टू का यूज मतलब ये होता है कि आप कोई चीज जानते हो, जैसे मुझे पता है कि यह काम कैसे करना है, तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, हाउ टू का। मुझे पता है या उसे पता है या वह जानता है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे नो हाउ टू का। नो प्लस हाउ टू का यूज करेंगे कि मुझे पता है कैसे पढ़ा जाता है, या मुझे पता है मतलब खाना कैसे बनाया जाता है, या फिर मुझे खाना बनाने आता है या मैं जानता हूँ, या फिर मुझे मोबाइल चलाने आता है या फिर मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ। या फिर आप इसे सेंटेंस को अगर घुमा के बोलोगे कि मुझे पता है मोबाइल कैसे चलाया जाता है, इसका सेंस वही निकलेगा कि मैं जानता हूँ मोबाइल कैसे चलाते हैं या फिर मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ। बस बातों को क्या है घुमा फिरा के बोला जा रहा है, बट काम वही है। यही यूज इन तीनों का आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं अबाउट टू का कुछ सेंटेंस, जैसे गाड़ी आने वाली है, तो गाड़ी आने वाली है इसका मतलब क्या है कि गाड़ी तुरंत आएगी ना। यहाँ पे काम क्या है, तुरंत हो रहा है ना। यहाँ पे काम क्या, एक्शन, या एक्शन जो है वो इमीडिएट हो रहा है, यानी कि तुरंत एक्शन परफॉर्म करा जा रहा है। तो गाड़ी आने वाली है, तो कैसे होता है यूज अबाउट टू का। दूसरा हम यूज देखते हैं गोइंग टू का। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपने बॉस से बोल रहा हूँ, बॉस मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ तुरंत नहीं स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट होने में टाइम लगता है ना, इसमें टाइम लिमिट होती है, मतलब काम बस होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ या फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस। ओके, कोई ऐसा काम हो जैसे कि मैं छुट्टी लेने वाला हूँ या फिर मैं छुट्टी लेने जा रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँ कि मैं घर जाने वाला हूँ या फिर मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, यहाँ पे अबाउट टू नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए आप गोइंग टू को गोना बोलते हो। जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आई गोना टू स्टार्ट अ बिजनेस, या आई गोना टू स्टार्ट माई बिजनेस। क्या गोइंग टू गोना बोलते हैं, सॉरी। आई गोना स्टार्ट माई बिजनेस, CO डबल आर में गोना। गोइंग टू को हम शॉर्ट में गोना बोलते हैं। गणना नहीं गोन्ना है, ये गणना करोगे तुम, गोन्ना नहीं गोन्ना। ठीक है, अब जैसे मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ,
तो मान लो आप किताब लिखने जा रहे हो, तो किताब लिखने में वक्त लगता है ना, टाइम लगता है, तो कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू राइट अ बुक या फिर आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, दोनों बोल सकते हो। यहाँ पे अबाउट का यूज नहीं करना है, ठीक है? तो ऐसे ही बोलना, गोना का यूज करना है। तो ये हो गया यूज गोइंग टू का एंड अबाउट टू का। अब हम यूज पढ़ेंगे हाउ टू का। ओके, हाउ टू का यूज देखते हैं। हाउ टू का मतलब है जानता हूँ, यानी कि कोई काम कैसे करना। हाउ का मतलब होता है कैसे, यानी कि मैं जानता हूँ कि यह काम कैसे करना है। जैसे मैंने बोला मुझे मोबाइल चलाने आती है, तो आप इसको कैसे बोलोगे? आती है, तो आप इसे कैसे बोलोगे? आई नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल फोन, राइट? जैसे मुझे खाना बनाने आता है, या फिर मुझे पता है खाना कैसे बनाया जाता है। आई नो हाउ टू कुक फूड। या फिर आप बोल सकते हो कि मैं बात करना जानता हूँ, मैं बात करना जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ कि बात कैसे की जाती है। हाउ टू टॉक, मैं बोलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक, मैं लिखना जानता हूँ। आई नो हाउ टू राइट, मैं चलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू वॉक, मैं खेलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू प्ले, मैं जानता हूँ कैटवॉक कैसे किया जाता है। आई नो हाउ टू कैटवॉक, जानते हो ना कैटवॉक? बिल्ली वाला वॉक नहीं है, कैटवॉक भी होता है। पहले मैं बिल्ली वाला वॉक। मैं जानता हूँ बेली डांस कैसे की जाती है, या मुझे बेली डांस करने आता है। आई नो हाउ टू बेली डांस, मतलब आता नहीं है मुझे कोई भी डांस नहीं आती है। बेली डांस मतलब कमर मतलब लचकाना रहता है, कमरियों से रहना। जिसको आगे कमर हिलाने वो बेली डांस बोलता है। हाँ बस, वो होती है बेली डांस। वो हम नहीं कर पाएंगे, भले ही कमर पतली हो, कर थोड़ी नहीं पाएंगे। ओके, आप कोई सेंटेंस लो, जैसे मुझे बाइक चलाने आती है, या फिर मुझे पता है बाइक कैसे चलाई जाती है। आई नो हाउ टू राइड बाइक, मुझे पता है घोड़ा कैसे चलाया जाता है। आई नो हाउ टू राइड हॉर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस पूरा। कोई और यूज बता दें, जैसे कुछ सोचो। इंस्टेड ऑफ, अरे ये सब बाद में पढ़ेंगे, तब थोड़ा बाद में देखा जाएगा। इंस्टेड ऑफ, बिसाइड, बिसाइड्स एंड और भी सारे यूजेस हैं। एज सुनर, एज नो सुनर, नो सुनर, ये सारी चीजें हम लोग बाद में सारे को जितने भी यूजेस हैं सब हम लोग कवर करेंगे। और कुछ ऐसे यूजेस हैं जो मतलब अलग है, डिफरेंट है, हम उन्हें भी कवर करेंगे। यानी कि सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। कितने सारे यूजेस हमारे बोलचाल भाषा में दिया था? बहुत सारे हैं, मतलब जितना हम लोग यूज कर रहे हैं ना, सबके यूज होते हैं स्पीकिंग में। जब आप स्पोकिंग करोगे तो आप देखोगे कि आपको सबका यूज करना पड़ेगा। जैसे अपार्ट फ्रॉम का भी आप यूज करोगे जब हम सेंटेंस बोलते हैं, या फिर कंसर्न का यूज किया जाता है ना। जहाँ तक मेरी बात है, एज फॉर एज आई कंसर्न, तो ये सारे क्या है? यूजेस है ना। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे पता है इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है। एज फॉर एज आई कंसर्न, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। ओके, तो ये क्या है? ये एक यूज है। एज फॉर एज आई कंसर्न, ये भी एक यूज अलग है। एंड मैंने हाउ टू का हमने यूज देख लिया कि हम हाउ टू का यूज कैसे करते हैं। एज फॉर एज ही कंसर्न, मतलब जहाँ तक उसकी बात है वह खाना बनाना जानती है। एज फॉर एज सी कंसर्न, सी नोज हाउ टू कुक फूड। तो यहाँ पे देखो, जब थर्ड पर्सन की बात आती है, यानी कि सिंगल पर्सन का, तो हम नो को बदल देते हैं किसमें? नोज में। खाना बनाना जानती है, खाना बनाने आता है, तो सी नोज हाउ टू कुक फूड। सी नो नहीं करेंगे, आई नो करेंगे, बट सी नो नहीं किया जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन है, आई मीन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम नो का यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर है तो उसके लिए नोज का यूज करेंगे।